वंदे मातरम सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने कुछ छंदों को पूरा किया था। जो पहला छंद था वो हमारा था दोहा, और जो हमारा दूसरा छंद था वो था हमारा सोरठा। जो आज पढ़ेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण छंदों को पढ़ेंगे। एक जो हमारा तीसरा छंद है वो है चौपाई। इसमें पूछा जाता है प्रश्न कुछ इस तरीके से कि कभी कभार आपको पंक्ति दी जाएगी और उसमें आपको मात्राओं की संख्या को ज्ञात करके आपको पता करने रहेगा कि ये किस तरह का छंद है, ये चौपाई है कि और कोई छंद है। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये चौपाई क्या है, ये क्या है, सममात्रिक छंद है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा छंद है वो है चौपाई। चौपाई क्या होता है, पहले हमारे मन में यही आना चाहिए कि चौपाई होता क्या है। क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी पंक्ति दे रखी हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सभी जो पंक्तियों के चरणों में जो मात्राओं की संख्या है वो कितनी आनी चाहिए। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, मतलब हर चरण में मात्राओं की संख्या अगर 16 होगी तब यह क्या कहलाएगा, तब यह चौपाई कहलाएगा। अब इसको मैं निकाल के दिखाना चाहूँगा कि अगर इसके मात्राएं 16 आ रही है, पहले की, दूसरे की, तीसरे की और चौथे की, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, चौपाई कहलाएगा। तो मैं इसके मात्राओं को निकालना सिखाता हूँ। वैसे मैंने निकालना पहले सिखा दिया, मैं इसको लिखता हूँ कि कितना कितने होंगे। ये मैंने है, ये पहला आएगा इसका, ये आएगा हमारा एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये क्या होगा हमारा एक मात्रिक, ये हमारा दो मात्रिक होगा, ये हमारा एक मात्रिक होगा, ये हमारा द्विमात्रिक होगा क्योंकि एक ही मात्रा है। ये हमारा एक मात्रिक होगा, ये हमारा एक मात्रिक होगा, छठी की मात्रा है, छोटा की मात्रा है, इसलिए ये भी द्विमात्रिक होगा। आ की डंडा है, ये भी द्विमात्रिक होगा। ये हमारा एक मात्रिक होगा, ये भी एक मात्रिक होगा, छठी की मात्रा तो एक मात्रिक। ये हमारा क्या होगा, ये छोटा की मात्रा तो एक मात्रिक। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं क र म, हलंत में र और म। तो हलंत से पहले वाला क्या हो जाता है, अगर लघु हो तो वो क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है, द्विमात्रिक हो जाता है। तो दो और क्या होगा हमारा एक होगा कि नहीं, इसका दो हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि हलंत से पहले वाला लघु हो तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। मतलब लघु अगर होगा तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, मतलब द्विमात्रिक हो जाएगा। अब इसको करते हैं तो ये क्या होगा हमारा एक मात्रिक। अब एक ही डंडा है मतलब क्या है, द्विमात्रिक। ये भी एक मात्रिक, छठी की मात्रा ये भी एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक, आ की डंडा ये क्या है, द्विमात्रिक। अब आते हैं इसमें, ये क्या होता है हमारा तीसरे चरण पे, ये भी हमारा द्विमात्रिक होता है, ये भी एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये भी हमारा एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये दो मात्रिक क्योंकि ओ की डंडा है, ये बड़ी की मात्रा मतलब दो मात्रिक, ये भी हमारा एक मात्रिक, ये भी हमारा एक मात्रिक क्योंकि छोटाओं की मात्रा है। ये आ की मात्रा मतलब एक मात्रिक, ये बड़ी की मात्रा मतलब द्विमात्रिक। ये क्या होगा हमारा, ये भी एक आधा है, क्या है, आधा क है। तो क्या होगा, उससे पहले वाला मैंने क्या बताया था, अगर वो क्या होता है, अगर लघु होता क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है, द्विमात्रिक माना जाता है। तो ये हमारा द्विमात्रिक वैसे का वैसे ही रहेगा। ये एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक होता है। ये हमारा क्या होता है, द्विमात्रिक, ये हमारा क्या होता है, द्विमात्रिक। अब क्या करते हैं, इसको गिनते हैं हम कि कितने कितने आ रहे हैं इसमें मात्राओं की संख्या, तो कि उससे ही पता चलेगा हमें ये क्या है, चौपाई है। तो गिनते हैं हम पहले चरण को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी हुई मात्राओं की संख्या पहले चरण में, 16 हुई। अब दूसरे चरण को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी हुई मात्राओं की संख्या, 16 है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले पे, मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 1 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी हुई मात्राओं की संख्या तीसरे चरण में, 16 हुई। अब हम चौथे चरण में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसको, इस वाले को एक बार देख लेते हैं, 1 2 3, ये द्विमात्रिक है, ये द्विमात्रिक है। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी हुई, 16। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर हर चरण में मात्राओं की संख्या क्या होगी, अगर एक जैसी होगी
तो अगर 16-16 होगी, इसमें पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी अगर 16-16 मात्रा होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा? चौपाई। और यह एक सममात्रिक छंद है। ऐसा क्यों है कि सममात्रिक छंद ही क्यों है? वो इसलिए है कि सममात्रिक छंद में मैंने आपको बताया था, अगर हर चरण में मात्राओं की संख्या अगर समान रहती है तो वो हमारा क्या कहलाता है? सममात्रिक छंद। तो इसमें हर चरण में मात्राओं की संख्या क्या है? एक जैसी है, इसलिए क्या है? सममात्रिक छंद। अब इसके हम बाद वाले को करते हैं, वो है हमारा रोला। यह है हमारा रोला। रोला क्या होता है कि जिसके प्रत्येक पंक्ति में, जिसके हर एक पंक्ति में अगर मात्राओं की संख्या कितनी रहेगी? 24-24 रहेगी। ये हमारा एक पंक्ति हो गया, ये हमारी दूसरी पंक्ति होगी। तो इसमें मात्राओं की संख्या कितनी कितनी रहेगी? 24 रहेगी। तो मात्राओं की संख्या जैसे ये दे रखी है, मैंने निकाल रखा है पहले से, मैंने पिछले वाली वीडियो में पूरे अच्छे से बता रखा है मात्राओं को निकालना। ठीक है, आप उस पर आगे जाके देख सकते हैं। जैसे हमारा 2 हो गया, ओ की मात्रा के वजह से 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ठीक है, इसको कैसे निकालते इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। इसका क्या होता है, इसको तोड़ते हैं हम। प हलंत में लगता है, र पर आ की मात्रा और क्या है? ड़। तो आ की डंडा है, मतलब क्या है? द्विमात्रिक। ये क्या हमारा? एक मात्रिक। ठीक है, छठी की मात्रा की वजह से एक मात्रिक, आ की डंडा की वजह से द्विमात्रिक, ये भी एक मात्रिक, एक मात्रिक। ये हमारा क्या होगा? द्विमात्रिक, क्योंकि ए की मात्रा है। ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये दो मात्रिक, दो मात्रिक। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको भी निकाल दिया है। अब इसकी मात्राओं की संख्या को गिन के देखते हैं कि ये जो आ रहा है ये रोला है कि नहीं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो मात्राओं की संख्या कितनी है? 24। इसमें भी कितनी है? 24। ठीक है, तो 24 होने की वजह से कि हर चरण, हर पंक्ति में मात्रा, पंक्ति है, चरण मत देखना। चरण हम इसे कहते हैं, जो ये है हमारा चरण, इस पूरे को मिला के हम कहते हैं पंक्ति। तो हर पंक्ति में मात्राओं की संख्या कितनी है? 24 है। अर्थात ये क्या है? रोला है। तथा इससे क्या मैंने क्या लिखा? तथा 11 एवं 13 मात्रा पर क्या है? 11। ये कितनी मात्रा है? ये हमारी 11 मात्रा है। गिन के देख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। ये कितनी है हमारी? 13। 2 और 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो कितनी होगी हमारे? 13। तो इसमें भी 11 होंगी यहाँ तक, और इसमें भी कितनी होंगी? 13 होंगी। तो मैंने क्या कहा था? 11 एवं 13 मात्रा पर क्या लगता है? यति चिन्ह लगता है। मतलब क्या लगता है? विराम चिन्ह लगता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में जो विराम चिन्ह है आजकल उसमें बदलाव आया। जैसे ये है, उसमें अंग्रेजी भाषा में आपको विराम चिन्ह देखने को मिलेगा, या फिर दूसरे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, और ये हमारा क्या है? एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद इसलिए है क्योंकि इसके हर पंक्ति में जो मात्राओं की संख्या वो कितनी आ रही है? 24-24 आ रही है। इसलिए ये क्या है? सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक पंक्ति में कितने? 24-24 मात्रा है। इसलिए क्या है? सममात्रिक छंद है। और ये दोहे का विपरीत होता है। क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि दोहे का क्या है, तो आपको बताना ये दोहे का क्या है? विपरीत है। ऐसे पूछा जाता है कि रोला क्या है? रोला क्या है? दोहे का विपरीत है। क्यों? क्योंकि उसमें देखो, पहले चरण में उस मात्राओं की संख्या कितनी आई थी? उसमें 13 आई थी। और तीसरे चरण है, ये यहाँ तक जो तीसरा चरण है, इसमें मात्राओं की संख्या कितनी थी? 13 थी। और दूसरे चरण में कितनी थी? 11 थी। 11 थी। और चौथे चरण में कितनी थी? 11 थी। लेकिन ये क्या हो गया? उसका उल्टा हो गया। उसका उल्टा हुआ कि नहीं? पहले वाले में और तीसरे वाले में जो मात्राओं की संख्या वो कितनी होगी? 11-11 होगी। ठीक है, और दूसरे चौथे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी? 13-13 होगी। अर्थात ये हमारा क्या हो गया? दोहे का विपरीत हो गया। तो आज का क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। आपका सभी का धन्यवाद।